क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन ये गुस्सा आता क्यों? आजकल प्यार कम और गुस्सा ज्यादा करते हैं, यही तो है कलयुग की खासियत। ये तो वही बात है, मैं तो खूनी हूँ। ज्यादा ध्यान एक माता पिता को रखना चाहिए। धीरे धीरे मैं प्रयास कर रही हूँ। नहीं, काफी बदलाव आया है। जा बालिके और श्राप दे दिया। महाभारत में आप देखेंगे किसकी कहानी? दुर्योधन की। से आपकी क्षमता खत्म हो जाए सोचने समझने। बिल्कुल। अरे ये क्या खाना बनाया है, ये क्या किया है? तो क्रोध एक चॉइस है। इसकी एक आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा। ये तो फिर इसी बात पे हमें फटाफट कुछ इंस्टेंट ट्रिक्स और टिप्स दीजिए ब्लिस में। आपको शांति अंदर से आपको फील होगा कि दुख आपका निकल रहा है। स्थिति में जाके अपने ट्रिगर पॉइंट्स को पकड़िए। बचपन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान, ऑब्जर्वेंस और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान में वापस से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक बड़ा ही रोमांचक टॉपिक है और जो हमारे जीवन शैली से बड़ा ही जुड़ा हुआ है वो है गुस्सा। गुस्सा जो है हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर डालता है और इसकी ऊर्जा को एक नई दिशा हम कैसे दें, आज उस बात पे हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ एक मेडिटेटिव सेशन भी रहेगा जो वीडियो के अंत में है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर विजिट करिए। सुकृत जी, गुस्सा क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन ये गुस्सा आता क्यों है? देखिए, गुस्सा तो एक रिएक्शन था, पर हुआ क्या है, जुड़ाव जो अपने साथ है, अपने शरीर के साथ है जुड़ाव, वो जैसे जैसे बढ़ रहा है, गुस्सा भी इंसानों का उतना ही बढ़ेगा। क्यों? कि गुस्सा तो एक रिएक्शन है। जब आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से कुछ सही नहीं हो रहा, आप क्या करते हैं? गुस्सा। जब भी आपको लगेगा कि आपके हिसाब से कुछ सही नहीं होगा तो आप कर देंगे गुस्सा और फिर आप प्रूव कर देंगे नहीं, अब ये सही है चीज़। अपने आप के लिए एक बचाव का एक शील्ड की तरह यूज है गुस्सा। आप देखेंगे तो ये एक रिएक्शन है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए भी लोग बाग गुस्सा करते हैं। हाँ, देखिए, जब खुद प्रूफ नहीं हो पाते तो अपने आप को बचाने के लिए भी लोग गुस्सा करते हैं। तो हर चीज़ में गुस्सा, तो हर चीज़ में करते हैं आजकल प्यार कम और गुस्सा ज़्यादा करते हैं, यही तो है कलयुग की खासियत। तो आप इसको स्वभाव मान सकते हैं? गुस्सा एक स्वभाव है आपके हिसाब से? बहुत जने बोलते हैं, हिसाब से तो है। मैं तो गुस्सैल हूँ। कई जने ये बोल के निकल जाते हैं चुपचाप, मैं तो गुस्सैल हूँ, गुस्सा तो मेरा स्वभाव है, आता है। अरे तो कुछ कीजिए उसके लिए। ये तो वही बात है, मैं तो खूनी हूँ। वो बोलेगा जिस तरह से सेम बात हुई ना, वे बोलेंगे आप खून करना उसका स्वभाव हो गया। गुस्से को भी आप डिफेंड कैसे कर सकते हैं? आप कभी गुस्से को डिफेंड नहीं कर सकते। तो जब आपको गुस्सा आया आप उसको ठीक कर सकते हैं। किसी की वजह से आया हो, कुछ भी वजह से आया हो, कम से कम गुस्से से अटैचमेंट को अलग कीजिए, अपने आप को अगलाव की तरफ ले जाइए, तो गुस्से को आप कम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? मतलब स्वभाव में बदलाव कैसे ला सकते हैं? जैसे एक छोटा बच्चा है और वो छोटे से बड़ा हो रहा है, उसके आसपास का वातावरण भी बहुत असर करता है उसके स्वभाव में, और उसका स्वभाव अगर गुस्सेल है तो वो भी किसी कारणवश होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब एक व्यक्ति रहता है तो क्या वो बदलाव ला सकता है? सबसे ज़्यादा ध्यान एक माता पिता को रखना चाहिए। बच्चा छोटा है, माता पिता को उसके सामने लड़ रहे हैं, उसके पीछे भी लड़ रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। मानो या ना मानो, आप ये नोट करना, आपका छोटा सा बच्चा होगा, जैसे आपकी हरकतें होंगी वैसी हरकतें, वो सिर्फ जेनेटिकली नहीं लेके गया है, एक एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है जिससे वो लगातार वो चीज़ें सीख रहा है, देख रहा है, वो फील कर पा रहा है उनको। और जब मदर्स फीड करती है तो मदर की एनर्जी तो डायरेक्टली बच्चों में जाती है। हाँ, तो उसका भी बहुत ज़्यादा असर होता है। एकदम सही बात है। तो आपको अपने स्वभाव को जितना शिथिल हो पाए उस समय, कम से कम, तभी तो बोलते हैं ना कि इस समय जब प्रेगनेंसी करीब आए तो एकदम अब ध्यान रखिए, अपना को शांत कीजिए, ध्यान करिए। जितना शांत आप रहेंगे उतना, ये सब चीज़ें हैं। आजकल लोगों ने सिर्फ मानना छोड़ दिया है। गुस्से को कंट्रोल करने की तो अनगिनत टेक्निक सबने बोल रखी है, लेकिन क्या होता है कि हर इंसान के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। बिल्कुल, हर इंसान को सेम वजह से गुस्सा नहीं आता है। आप उसको बोल नहीं सकते कि ऐसे करके हर एक इंसान को आप मेडिटेट नहीं करा सकते गुस्से के लिए, क्योंकि सब पे वो काम भी नहीं करेगा। हाँ, सब पे वो काम नहीं करता। उसको बताइए, उसको सिखाइए, धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती कीजिए, तो आप हर एक इंसान को समझा जरूर सकते हैं। आप जो बेसिकली हम बोलेंगे, जो समझना चाहता है, पहली बात बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझना चाहता है। कोई मतलब अपने इस स्वभाव को चेंज ही नहीं करना चाहता। हाँ, वो तो बोलते हैं, वो तो मौसाजी बन जाते हैं। शादी में जो मौसाजी नहीं आते, नहीं हम तो गुस्सैल हैं। अच्छा, फूफा जी होते हैं क्या? ओके, कि वो तो गुस्सैल हैं, इस तरह के बन जाते हैं। बिल्कुल, तो वही चीज़ है।
तो क्या आपको ये लगता है कि समय के साथ साथ ये जो गुस्सा, ये क्रोध है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस आए हैं? हाँ, आप देखिए गुस्से के साथ अब जैसे जैसे अब मैं आपको बहुत एक अच्छा चीज़ आपको समझाता हूँ। जैसे कि क्या था सतयुग में हमारे जो राक्षस थे वो कौन थे, आप बताइए मुझे सतयुग में हिरण्यकश्यप थे। सतयुग के राक्षस थे हिरण्यकश्यप, ठीक है। और अपने त्रेता युग में थे रावण और अपने द्वापर युग में थे कंस। तो देखिए, तो लेकिन कलयुग में बोला गया है हमारा ईगो, हमारा ईगो ही राक्षस है। कली कहाँ विराजमान है ऊपर, तो आपका दिमाग ही आपका राक्षस है। अगर आप उसने आप पे काबू कर लिया, मैं हर बार बोलता हूँ, श्री कृष्ण बार बार चीख चीख कर बोल गए हैं, क्या बोल गए हैं श्री कृष्ण कि मन को काबू कर, जब जब भागेगा उसे खींच के ला अपनी तरफ ला। आप क्रोध पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्रोध तो एक ध्वनि है। जरूरत पड़े तो मैंने ये नहीं बोल रहा कि क्रोध मत कीजिए, आप बैठ जाइए कि शांति से बात कर रहे हैं, यहाँ बॉम्ब फूट रहे हैं और आप यहाँ पे ओम नमः शिवाय शांत बैठे, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करो, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पे काबू करना तो सीखिए जब कर पाओ। जब है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स, नॉर्मल लाइफ में आप कैसे आराम से रह सकते हैं, आप जब रह सकते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी तो आप वो ब्लिस फील कर पाएंगे, अंदर से शांति फील कर पाएंगे अपने अंदर, और आपके आसपास वाले भी उस चीज़ से शांति फील कर पाएंगे। लेकिन एक विचार आना कि हाँ ये चीज़ में मैं बदलाव करना चाहता हूँ, वो सबसे पहला स्टेप है। जब तक आप इस चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। वो मनो इच्छा होनी चाहिए आपकी कि आप को उस चीज़ को चेंज करना है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर से आना चाहिए, कुछ बदलना है। जब तक आप नहीं मानेंगे, जैसे कई सारी चीज़ें तो मैं आप में भी अभी तक नहीं बदल पाया हूँ, आप जबकि मेरे साथ इतने साल से रह रही हैं। बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है गुरुजी, बिल्कुल धीरे धीरे मैं प्रयास कर रही हूँ। नहीं, काफ़ी बदलाव आया है, मजाक कर रहा था मैं पर मैं देख रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ कि जब तक पूरी तरह से आप सरेंडर ना कर दें तो बदलाव थोड़ा मुश्किल होता है। और बदलाव में समय भी बहुत लगता है, लेकिन आपको शुरू करना तो पड़ेगा ही। समय भले ही कितना लगे, लेकिन एक शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये भी पूछना था, जैसे अभी कलयुग का तो आपने बता दिया कि ईगो है, तो फिर सतयुग में क्या होता था? तब भी ऋषि मुनि गुस्सा करते थे और तब वो श्राप दे देते थे, तो तब तो उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए था। एकदम सही बात पूछी। ऋषि मुनि तो बोल जाते थे जा बालिके, और श्राप दे दिया। ऐसे आपने बहुत कहानियां सुनी, वैसे ऐसा होता नहीं था। उनको गुस्सा कभी कभी आता था। क्यों आता जब था? आता तेज गुस्सा, उनका गुस्सा तेज था, ये आप बोल सकती हैं, लेकिन उस गुस्से से उनका जुड़ाव नहीं था। ये कैसे होता, देखिए अब ये कॉन्सेप्ट समझना इतना आसान नहीं है। आप लोग सोचते हैं कैसे हो पाता है कि गुस्सा आया उससे जुड़ाव ना हो, ये हो सकता है। उनको गुस्सा आया, गुस्सा दिया, तभी आप देखेंगे वो तो भूल चुके होते हैं। ऋषि मुनि तो देखे चले गए। एक ऋषि ने श्राप दिया था, आपने ये कहानियां बहुत सुनी है ना जी। एक ऋषि ने श्राप था, एक ऋषि का श्राप था, क्योंकि उनको उस श्राप से भी अटैचमेंट नहीं था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस दीन या दुनिया से, इसलिए ऐसा होता था। आप समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे से आगे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे कलयुग आया, अब आप द्वापर युग की आप एक स्टोरी सुनेंगे। अब द्वापर युग में सबसे फेमस है अपना महाभारत जी। महाभारत में आप देखेंगे किसकी कहानी? दुर्योधन की, क्रोध। जब क्रोध से आपकी क्षमता खत्म हो जाए सोचने समझने की। बिल्कुल। भीष्म पितामह लगातार उनको बोलते रहे हे मूर्ख, हे मूर्ख, हे मूर्ख। हर कोई दुर्योधन को आप अगर देखेंगे भी, जो बच्चे हैं जिन्होंने तो सबको देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, है ना, तो उसमें क्या था? मूर्ख प्रेजेंट होते हैं वो। तो जितना आप में गुस्सा बढ़ेगा आप प्रेजेंट वैसे ही होते हैं। तो जो आज के समय में भी जो ज्यादा गुस्सा, हर चीज में गुस्सा, अरे ये क्या खाना बनाया है, ये क्या किया है, आपकी एकदम खाना देख के ये गुस्सा कर रहे हैं, खाना इधर उधर फेंक रहे हैं। आप इसको कंट्रोल करना सीखिए, कोशिश कीजिए, आपको अच्छा फील होगा।